पेशावर धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका को दरपेश खतरात और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर ब्रीफिंग, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्द कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। कोर कमांडर्स का पेशावर धमाके के शहदा को खराज अक़ीदत। शुरका ने कहा कि जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पेशावर धमाके में शहदा की तादाद 100 हो गई, 221 जख्मी। पुलिस लाइन्स में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। DSP रब नवाज, DSP असमतुल्लाह समेत दीगर की नमाज जनाजा अदा। सरकारी एजाज के साथ तदफीन सलामी दी गई। मुनहदम होने वाली छत का मलबा उठाकर सहन साफ कर दिया गया। आर्मी इंजीनियरिंग टीम और रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल 25 घंटे ऑपरेशन किया। सूबे भर में यौम सोग परचम सरनिगू रहा। शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन, हर आंख अश्कबार। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, कई की हालत इंतहाई तशवीशनाक। 7 जख्मी ताहाल ICU में मौजूद। पेचीदा सर्जरीज भी की गई। दहशतगर्दी को मजहब के नाम के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है मासूम जानों को लेने के लिए। 126 बिलियन डॉलर जो है हमने इस दहशतगर्दी की जंग में, क्या दुनिया में कहीं हमारी इस वजह से इज्जत होती है? हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, बजाय इसके कि इसका शाखसाना जो है दहशतगर्दी का हम कहीं और जाके ढूंढें। अगर आज से 25, 30 साल, 40 साल कबल जो है अमेरिका के हवारी हम ना बने होते, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़ती। उम्मीद है वज़ीर आज़म ज़रब-ए-अज़्म जैसे ऑपरेशन के लिए कोई कदम उठाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रब-ए-अज़्म जैसे इत्तफाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। सानेहा पेशावर कौमी मसला है। खुद हमला सानेहा APS से कम नहीं। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। अब तो सियासत में भी दहशतगर्दी आ चुकी है। सुपर पावर का अलहकार बनने का हमारा शौक बहुत पुराना है। अमेरिका के कहने पर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए थी। सोशल मीडिया देखें, पता चल जाएगा हम किस तरफ जा रहे हैं। 1.5 साल में 4 लाख अफगानिस्तान पाकिस्तान आए, वापस नहीं गए। यहाँ डॉलर का बहरान हुआ, बोरियां भरकर अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान की जंग हमारी दहलीज पर आ गई। हम गिरवी रखी हुई कौम है जिसके हाथ में इसका मुस्तकबिल नहीं है। अंदरूनी खलफशार हमें ले बैठे हैं। हमने खुद इस मंजिल का तयन किया। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म तशरीफ लाएंगे। यहाँ पे यकीनन आर्मी चीफ भी आएंगे, DG ISI भी आएंगे। आज से कोई 6-7 माह कबल इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई। उसे आप पॉलिसी कह लें या उसे वे फॉरवर्ड कह लें, तो इसी तरह से अब भी होगा और उसी वे फॉरवर्ड के ऊपर जो है वो अमल होगा। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत पार्लियामेंट को एतमाद में लेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कलअदम तंजीमों के लोगों को माफ़ करने की पॉलिसी गलत है, साबित हुई। पिछली हुकूमत ने इन लोगों को भी छोड़ा जिन्हें सजाए मौत हुई थी। पॉलिसी पार्लियामेंट ने देनी है, हुकूमत ने नहीं। हुकूमत कौन होती है? पार्लियामेंट के होते हुए पॉलिसी दे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत में जीतनी है। TTP खरासानी ग्रुप ने पेशावर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। 97 पुलिस एहलकारों समेत 100 अफराद शहीद हुए। नूर आलम खान ने कहा, जब कोई पंजाब या लाहौर में मरेगा तब आप संजीदा होंगे। सारे पख्तून पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन गिला रहता है कि आपकी पॉलिसीज की वजह से हम मरते हैं। आर्मी चीफ आए और बताएं दहशतगर्दी का कौन जिम्मेदार है। सियासी लड़ाई बाद में लड़ें। तमाम सियासी कुव्वतें दुश्मन अनासर के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील। कहा, दहशतगर्द अस्करियत पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियां पलटना चाहते हैं। दहशतगर्द अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी नाकामी का एतराफ। मीडिया से गुफ्तगू में मौसम जानसारी ने कहा कि पुलिस लाइन्स धमाके सिक्योरिटी लैब्स है। इंक्वायरी के लिए कमेटी बना थी। मुमकिन तौर पर 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सहूलतकारों का पता लगा रहे हैं। CCTV फुटेज का जायजा ले रहे हैं। IG KP की जेर सदारत अहम इजलास भी हुआ। CCPO, SSP ऑपरेशन और दीगर अफसरान की शिरकत। मौसम जानसारी ने जाए वक़वा का दौरा किया। अफसरान ने पूछगछ की।
दहशतगर्द हौसले पस्त न कर सके। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में नमाज की अदायगी। मगरिब की नमाज बाद जमात अदा की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मस्जिद में बाद जमात नमाज की अदायगी फिर शुरू की गई। सेनेट इजलास में सानेहा पेशावर पर बहस। ऑपोजिशन और हुकूमती अराकीन में गर्मा गर्मी। एक दूसरे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का इल्जाम। सेनेटर रजा रब्बानी ने पूछा, कौम को एतमाद में लिए बगैर टीटीपी से मुज़ाकरात क्यों किए? सियासी जमातों को सियासत करने से फुर्सत नहीं। सैफुल्लाह अब्दू बोले कि इमरान खान के अलावा इनको तनकीद के लिए कोई आदमी नहीं मिलता। सेनेटर बहरमन तुंगी ने सवाल उठाया, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों बंद हो गया? ताहिर बजिंचो ने हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दिया। मुशाहिद हुसैन बोले कि कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। लूली लंगड़ी हुकूमत छोड़कर इलेक्शन कराए जाएं। सानेहा कोहाट में जाम बहक अफराद की तादाद 51 तक जा पहुंची। तांडा डैम से मजीद 20 लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी मुकम्मल ना हुआ। मदरसे के मोहतमिम के मुताबिक उनका बेटा और भांजा भी जाम बहक हुआ। कश्ती में 50 बच्चे सवार थे। उन्होंने खुद कश्ती में बच्चों को तरतीब से बिठाया था। ISPR के मुताबिक पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के गौताखोरों ने 51 जाम बहक तलबा और असातिज़ा को डैम से निकाला। 72 घंटे से मुसलसल ऑपरेशन किया गया। 5 तलबा को जिंदा निकाला गया। एक शख्स ताहाल लापता। हर शर्त मानेंगे, आप सिर्फ कर्जा दें। पाकिस्तान की IMF को मुश्किल फैसले लागू करने की यकीन दहानी। तमाम शराइत पूरी करने का वादा कर लिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की IMF जायजा मिशन से मुलाकात। यकीन दिलाया कि पावर सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे के खतरे से निपटने के लिए कमेटी बना दी। माजी में IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया। 9वें में इक्तसादी जायजे की तकमील के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। IMF मिशन चीफ ने कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान प्रोग्राम को मौसर तरीके से बर वक्त मुकम्मल करेगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी के कदर में ₹1.75 कमी। $1 $267.88 पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,673 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में भी ₹9,000 कमी। 2,01,500 का हो गया। करप्शन पर काबू पाना मुश्किल तरीन चैलेंज बन गया। पाकिस्तान बदउनवानी की फहरिस्त में बदस्तूर 140वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 1 स्कोर कमी। डेनमार्क तकरीबन करप्शन फ्री मुल्क। फिनलैंड और न्यूजीलैंड फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। भारत का 85वां नंबर। बांग्लादेश 147वें नंबर पर मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलविस सरकारी अफसरान के गिर्द घेरा तंग। बैंक्स को ग्रेड 17 ता 22 के अफसरान के जमा कराए गए असासों तक मशरूत रसाई देने का फैसला। नए रूल्स मुतारिफ कराए जाएंगे। एसेट डिक्लेरेशन की तफसीलात के हुसूल का तरीका वज़ा किया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर फर्द जुर्म 7 फरवरी को लगेगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का इमरान खान को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदाम मुस्तरद। दौरान समात इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकला में तलकलामी हुई। जाती हैसियत में तलबी पर कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के साथ सर जोड़ लिए। इमरान खान के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। अदालती हुक्म पर दरख्वास्त दायर करने पर मुशावरत। रहनुमाओं ने कहा कि जाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना की इस्तदा की जाएगी। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सफर से मना किया है। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए हाजिर हो सकते हैं। वकला दरख्वास्त दायर करेंगे। PTI की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ दरख्वास्त। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगा दिए। दरख्वास्त वापस कर दी। PTI ने मोहसिन नकवी की तकर्री को चैलेंज किया था। रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाया। दरख्वास्त गुजार ने मुतालिका फॉर्म से रुजू नहीं किया। असद उमर ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होने को कोई सबूत नहीं दिया।
आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त की तैयारी में गैर मुनासिब ज़बान का इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन को गवर्नर केपी का खत मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबे में इलेक्शन की तैयारियों पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। इलेक्शन का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। केपी में इलेक्शन की तैयारियों के लिए 54 दिन दरकार हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल तारीख तजवीज़ नहीं की गई। तर्जुमान PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं कि गवर्नर ने खत तो लिख दिया, तारीख नहीं दी। मालूम नहीं इलेक्शन की तारीख देने से क्यों घबराया जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत आइन से खेल रही है। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान में सहाफ़ियों, मीडिया कारकुनों और मीडिया इदारों को इंतहाई नासाज़गार सूरत हाल का सामना है। CPNE के ज़ेर एहतमाम मीडिया फ्रीडम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुक़र्रिरीन का खिताब। सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। अरशद शरीफ को हक़ और सच लिखने की पादाश में निशाने इबरत बनाया गया। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट सस्ती। बाकी मुल्क के लिए बिजली का रेट 2 रुपये 31 पैसे कम। नेपरा ने मंजूरी दे दी। कराची वालों को 12 अरब 71 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कमी का इत्तलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। आवाम पर गैस बम भी गिरा दिया गया। LPG की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी किलो कीमत 60 रुपये बढ़ा दी गई। 264 रुपये फी किलो मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 700 और कमर्शियल सिलेंडर 2700 रुपये महंगा।